ऑनलाइन शिक्षा में गूगल क्लासरूम का प्रयोग। अध्ययन के मुख्य बिंदु जो रहेंगे वो है गूगल क्लासरूम क्या है, गूगल क्लासरूम में कक्षा कैसे निर्मित करें, गूगल क्लास में विद्यार्थियों को कैसे पंजीकृत करें, विद्यार्थी गूगल क्लासरूम को कैसे ज्वाइन करें, विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति कैसे ली जाए, विद्यार्थियों की ऑनलाइन कक्षा कैसे ली जाए, विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री कैसे उपलब्ध करवाएं, विद्यार्थियों का आकलन कैसे किया जाए, विद्यार्थी प्रदत्त कार्य कैसे जमा करें, विद्यार्थियों को फीडबैक या टिप्पणी कैसे दी जाए, विद्यार्थियों की ग्रेडिंग एवं अंकन रूब्रिक मेथड से कैसे किया जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। गूगल क्लासरूम क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। यह एक ई कक्षा है जिसमें छात्र और अध्यापक दोनों ही इंटरेक्शन बहुत इजीली कर सकते हैं। इसके साथ ही यह कभी भी और कहीं भी कक्षा के रूप में जानी जाती है, यानी आप विद्यालय के अंदर हैं या विद्यालय से कहीं बाहर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए कई दिनों के लिए गए हुए हैं तो भी आप इस कक्षा का संचालन आसानी से कर सकते हैं। इसको निःशुल्क वेब सर्विस के रूप में जाना जाता है। यह आपके जीमेल अकाउंट के आधार पर क्रियान्वित होता है और इसके प्रयोग के माध्यम से आपकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत ही इफ़ेक्टफुल बनती है। तो टीचर चूँकि एक इफ़ेक्टफुल इंटरेक्टिव क्लास प्रोवाइड करता है छात्र को और उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। इसीलिए इस लॉकडाउन के पीरियड में अत्यधिक आवश्यक है कि अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए गूगल क्लासरूम का प्रयोग किया जाना चाहिए। हम जानते हैं कि गूगल क्लासरूम का जो आयोजन है या उसका क्रिएशन है वो किस प्रकार से किया जाए। सर्वप्रथम आपको अपनी जीमेल अकाउंट में जाना है। जीमेल अकाउंट में जाते ही आपको इस तरीके का फीचर्स दिखाई देने लगेगा। आपको अपने जो लैपटॉप का जो आइकन वॉल है या टैब उसे हम बोलें, जो भी दिखाई दे रहा है आपको उसमें राइट साइड की ओर देखना है। तो राइट साइड की ओर आप देख रहे हैं काफ़ी सारे आइकन हैं। आइए इसे और नज़दीक से देखते हैं। आपको सबसे पहले आपका अकाउंट इस तरीके से शो होगा। उसके बाद बगल में आपको 9 डॉट्स दिखाई देंगे। आपको इस 9 डॉट्स को क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरीके के बहुत सारे गूगल के जो वेब सर्विस हैं वो ओपन आपको दिख जाएंगे। सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको यहाँ पे ये क्लासरूम दिखाई दे रहा है, आपको इस क्लासरूम को क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं आपके सामने गूगल क्लासरूम ओपन हो जाएगा और अगेन आपको राइट साइड देखना है जहाँ पे 9 डॉट्स है, उसके बगल में एक प्लस का सिंबल आपको शो होगा। इस प्लस के सिंबल को आपको क्लिक करना है। आपको ये 2 क्लास दिख रही हैं, ये पहले से ही बनाई गई हैं, लेकिन आपको कोई और नई क्लास क्रिएट करनी है, कोई अन्य विषय आप पढ़ाते हैं, आप जितने विषय पढ़ाते हैं आप उतने विषय के इसमें क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। लिमिट इसमें निर्धारित होगी, वो हम आगे जानेंगे। तो आपको दाईं और बने हुए इस प्लस के सिंबल को क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरीके के 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, ज्वाइन क्लास और क्रिएट क्लास। ज्वाइन क्लास अध्ययन करने वाले अधिगमकर्ता के लिए यानी विद्यार्थियों के लिए है। क्रिएट क्लास अध्ययन करवाने वाले अध्यापक के लिए है, यानी यह पढ़ाने वाले अध्यापक के लिए है, जो भी क्लास आप पढ़ाएंगे। तो अधिगमकर्ता के लिए क्लास का होना अत्यधिक आवश्यक है, इसीलिए अध्यापक सर्वप्रथम क्या करेंगे, क्लास को क्रिएट करेंगे। जैसे ही आपने क्रिएट क्लास को क्लिक किया आपके पास में इस तरीके का टर्म एंड कंडीशन आ जाएंगी गूगल क्लासरूम की। आप इसे रीड करेंगे। रीड करने के बाद आपको यहाँ टिक
पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने टिक यहाँ किया, आपके सामने कंटिन्यू ब्लू कलर में शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको अब इसे क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरीके का आइकन शो होने लगेगा। आपको यहाँ पे मांगी गई जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। जो भी आपकी क्लास है आप उसको यहाँ पे भरेंगे। जिस सेशन को आप पढ़ा रहे हैं उस सेशन का नाम, सब्जेक्ट आप क्या पढ़ाएंगे वो, कहाँ पे आप उसे पढ़ा रहे हैं, रूम 1 2 3 4 या कोई स्पेशल लेबॉर्ट्री है, पुस्तकालय है, जहाँ पे भी आप पढ़ा रहे हैं उसको आप यहाँ पे भर सकते हैं। अदरवाइज़ नहीं भरना है तो ये कोई आपके लिए कंपलसरी नहीं है। आप जैसे इसे फिल कर लेते हैं, आपके सामने फिर से ब्लू कलर में क्रिएट शो होने लगेगा। आपको क्रिएट पे क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्रिएट पे क्लिक किया, आपके सामने आपकी गूगल क्लासरूम जनरेट हो चुकी है। यानी इस तरीके का आपको क्लास शो होने लगेगा। आप इसमें देखेंगे मैंने अपनी क्लास का नाम दिया था शिक्षा शास्त्री प्रथम, तो यहाँ शो होने लगा है। जहाँ इंग्लिश में गूगल क्लासरूम आ रहा था वहाँ शिक्षा शास्त्री प्रथम शो होने लगा है। इसके साथ ही क्लास कोड, यानी मेरा एक क्लास का अपना एक कोड है। जो भी विद्यार्थी मुझे लॉगिन करेगा, साइन करेगा, वो क्या करेगा, इस कोड का यूज कर सकता है डायरेक्टली। इसमें कुछ नए फीचर्स भी आपके लैपटॉप में हैं। लैपटॉप के प्रयोग के माध्यम से कुछ थोड़ा सा बेसिक चेंज हो जाता है मोबाइल के अकॉर्डिंग, तो आप उसका इसमें प्रयोग कर सकते हैं। आपको फोल्डर दिखाई दे रहा है, प्रोफाइल पिक्चर दिखाई दे रही है। यदि आप चाहते हैं इसमें आपके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, स्कूल का या आपके द्वारा जनरेट किया गया कोई स्पेशल लोगो इसमें आए, तो आप उस प्रोफाइल को यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो हम जो ये सारा कार्य कर रहे हैं, इसके लिए गूगल क्लासरूम के 4 टैब्स महत्वपूर्ण है: स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल और ग्रेड्स। स्ट्रीम ये पूरे फोल्डर को शो करता है। इसे आप ई दर्पण भी कह सकते हैं, क्योंकि शिक्षक का दर्पण उसका श्यामपट होता है। तो शिक्षक के द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतिविधियाँ स्ट्रीम के इस फोल्डर में ही शो होंगी। दूसरा है क्लास वर्क। जितनी भी एक्टिविटीज़ आप स्टूडेंट के साथ में करेंगे वो क्लास वर्क के द्वारा की जाएंगी। विद्यार्थियों को पंजीकृत करना, नए विद्यार्थियों का प्रवेश, वो सारा किसके अंतर्गत आएगा, पीपल्स। और जितनी भी आप उनका असेसमेंट करेंगे, जो भी आप मार्किंग टेस्ट आप लेंगे, वो सारा आएगा ग्रेडिंग के अंतर्गत। तो अभी हम चल रहे हैं स्ट्रीम में। स्ट्रीम में हमें कुछ बेसिक चेंज करने हैं। इस स्ट्रीम में बेसिक चेंज में हम देखेंगे पहले अपना कोड। ये आपको मैंने बताया 4 टैब हैं जिसका हमें प्रयोग करना है। और मैंने कहा ये दर्पण है, तो स्वाभाविक रूप से दर्पण है। जितनी भी एक्टिविटीज़ आप करेंगे वो सारी यहाँ शो होने स्टार्ट हो जाएंगी। इसके साथ ही आपने अपना कोड जानना है कि मेरा कोड क्या है, तो हाईलाइट आप उसे कर सकते हैं। आप इसे कॉपी कीजिए और जितना भी सोशल साइट का आप यूज करते हैं, उस सोशल साइट की माध्यम से आप जिस भी विद्यार्थी को चाहते हैं कि वो आपकी क्लास को ज्वाइन करे, उसे क्लास कोड फॉरवर्ड आप कर सकते हैं। आप अपनी क्लास का ये पोर्टफोलियो है, या हम कहें इसको जो पिक्चर्स है, उसको आप चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए 2 आपके पास ऑप्शन है, सेलेक्ट थीम और आपका है अपडेट फ़ोटो। तो आप सेलेक्ट थीम में गूगल के द्वारा प्रोवाइड विभिन्न थीम का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी गूगल का एक थीम है, किंतु मैं अपने द्वारा बनाए गए एक प्रोफाइल को इसमें सेव करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ मेरे विद्यार्थी उसी से जाने, तो मैं उस थीम को सिलेक्ट करूँगी अपडेट फ़ोटो से। अपनी गैलरी में अपडेट फ़ोटो के माध्यम से मैं पहुंच जाऊंगी और वहां से फ़ोटो सेलेक्ट करूंगी। तो वो फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद मेरे जो स्ट्रीम का जो फोल्डर है उसमें इस तरीके से शो होने लगेगा। अब मेरे जो भी विद्यार्थी मेरी क्लास को ज्वाइन करेंगे, उनकी जो स्क्रीन है उसमें ये सारी चीज़ इस तरीके से शो होने स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारी क्रिएट हो चुकी है क्लास। मुझे आशा है आपको